प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वो करीब के तालाब में नहाने पहुंचा। वहां जाकर वो क्या देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई। लेकिन एक जो लड़की थी वो तालाब में वैसे ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकलती? तो लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी की हवस जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से तुम बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है कि आप यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए है, इसीलिए मैं यहाँ नहाने के लिए आई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि ये तो लड़की तालाब में है, वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूँगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी सूरत हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से उसने काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी है और अगर आपके सिपाही भी मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दे तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो उसके बाद जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर उन्होंने बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो फौरन ही सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं और बस इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता ना चला। फिर उसने सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता लगाएगा उसे 1 किलो का सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ और लड़की का कोई पता ना चल सका। तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसका कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में
ये किसकी झोपड़ी है। और झोपड़ी को देखने के लिए वो झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक दाढ़ी वाली बुजुर्ग नजर आई। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता तो उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और दरिया किनारे उसी जगह पर जा पहुंचा जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वहां वो क्या देखता है कि कमजोर से दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वही जानमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हे के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उससे लोग डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए वो खुद को महफूज माने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरी इख्तियार में तो ये सारी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा। मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे शान और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना दिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में आपका क्या है ख्याल? वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ही हिस्टोरिकल से रिलेटेड, सब कामोज किस्सा से रिलेटेड या और भी इस्लामिक कहानियों से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।